लाहौर में रात से वक्फे वक्फे से बारिश। जे रोड, किनार रोड, हजरतपुरा समेत मुल्का इलाकों में बादलों की इनिंग्स। गुलबर्ग, अवान टाउन, चुंगी अमरसतू, कच्चा जे रोड, निस्तर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में रिमझिम। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, कई फीडर ट्रिप कर गए। इस्लामाबाद, शेखपुरा, मुरीद के मंडी बाउद्दीन समेत पंजाब के बेशतर इलाकों में बादल जमकर बरसे। महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला आइंदा 3 रोज तक जारी रहने की पेशगोई। मुल्तान में गुज़िश्ता रोज की बारिश का पानी ताहाल ना निकाला जा सका। समंदरी में खस्ता हाल, मकान की छत गिर गई, बाप बेटा जाबाज। मानसून बारिशों से दरियाओं में हलचल। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। निचले दर्जे के सैलाब की वार्निंग। हाफजाबाद में दरिया चनाब का कटाव, कई बस्तियां ज़ेर-ए-आब। PDMA के मुताबिक दरिया चनाब में पानी की सतह 2 से 2.5 लाख क्यूसेक तक बढ़ने का खदशा। दरिया में सैलाबी सूरत हाल। हजरू में शादी खान और अतक खुद के मकाम पर सतह में मुसलसल इजाफा। मूसलाधार बारिश से गिलगित में सैलाबी सूरत हाल। दस्तूर में मजीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग का अलर्ट। एमरजेंसी नाफिज। पुल पर फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। अरशद नदीम आज गवर्नर हाउस लाहौर के मेहमान होंगे। कौमी हीरो के एजाज में तकरीब मुनक्किद होगी। रात गए इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचने पर गवर्नर पंजाब ने इस्तकबाल किया। अरशद के एजाज में शाइया भी दिया। गुज़िश्ता रोज अरशद नदीम पाक फौज के मेहमान थे। आर्मी चीफ ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने और नया ओलंपिक रिकॉर्ड कायम करने पर सराहा और कारनामे को कौमी फख्र के तौर पर तस्लीम किया। पंजाब में 500 यूनिट तक बिजली 2 माह के लिए सस्ती। फी यूनिट 14 रुपए कमी का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नवाज शरीफ ने कहा, अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ मिलेगा। मरीम नवाज मतवसत तबके के लिए सोलर पैनल स्कीम भी ला रही है। बाकी सूबे भी अवाम को रिलीफ देने के लिए इक़दाम करें। साबिक़ वज़ीर आज़म ने महंगाई का मलबा पिछली हुकूमत पर गिरा दिया। कहा, अफरात ज़र के जिम्मेदार हम नहीं, बानी PTI के दौर में ये काम शुरू हुआ। हमने तो IMF को खुदा हाफिज कह दिया था। दोबारा लाने वाले कौन हैं? जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल में बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। एक बार फिर पूछा, कोई जवाब देगा कि मुझे क्यों निकाला? नवाज शरीफ के इल्जामात। तहरीक इंसाफ के कैंप से फौरी जवाब। साबिक वजीर हमाद अजहर ने कहा, हमारे दौर में बिजली का यूनिट 16 रुपए था और 60 से 70 रुपए गुज़िश्ता 2 साल में हुआ। आपका भाई और बेटी हुक्मरान है, ये आपका ही दौर है। डॉलर को भी मसनूई तौर पर बरकरार रखा। इस पॉलिसी के बायस 2017-18 के दरमियान मुआशी बहरान आया। नवाज शरीफ ने मासूम चेहरा बनाकर कौम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। विफाक और दीगर सूबे भी बिजली सस्ती करें। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा। मुल्तान में जलसे से खिताब में कहा, रिलीफ के दायरे को पूरे मुल्क में फैलाना होगा। रिलीफ आर्जी नहीं बल्कि मुस्तकिल होना चाहिए। आफ्ताब खान शेरपाव कहते हैं, नवाज शरीफ ने सिर्फ पंजाब के लिए रिलीफ का ऐलान किया। गुर्बत और पसमानदगी की दलदल में डूबे दूसरे सूबों की आवाम का क्या होगा? हुकूमती अखराजात कम करने की पॉलिसी मुलाजमीन पर भारी। 28 अदारों और 1.5 लाख असामियाँ खत्म करने की सिफारिश। वज़ीर आज़म की ज़ेर-ए-इस्तदार हुकूमती ढांचे का हुजम और अखराजात में कमी से मुताल्लिक़ इजलास। कौमी खजाने पर बोझ बनने वाले अदारों को फौरी खत्म या निजकारी करने की तजवीज़। खातून का लिबास ठीक नहीं। PTI MNA का के इलेक्ट्रिकी खातून अफसर के लिबास पर एतराज़। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तवानाई का इजलास। इकबाल अफरीदी ने इजलासों में SOPs बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा, हमारी खवातीन और बच्चे ऐसे लिबास से बुरा असर लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि कायमा कमेटी जैसे अहम फोरम पर आप जो मर्जी पहन कर आ जाएं। चेयरमैन कायमा कमेटी मोहम्मद अदरीस ने कहा, खातून के लिबास पर एहतजाज करना मुनासिब नहीं। मेंबर कमेटी ने जो किया वो गलत फहमी की वजह से किया होगा। सियासी रहनुमाओं की इकबाल अफरीदी के बयान पर कड़ी तनकीद। सेनेटर श्री रहमान ने कहा, तस्वीर में खातून के लिबास में ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि रद्द अमल दिया जाए या एतराज़ किया जाए।
आप अपने काम से काम रखें, खवातीन के लिबास को डिस्कस ना करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अता तारण ने कहा, खवातीन को हिरासा करना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं। तहरीक इंसाफ इकबाल अफरीदी के खिलाफ एक्शन ले, उनकी रुकनीत मुअत्तल होनी चाहिए। अवाम भी खातून के हक में बोल पड़े। डिपेंड ऑन योर आइज, ये थिंकिंग आप उसको चेंज करें, आपको ड्रेस कोड को चेंज करने की जरूरत नहीं है। Women also have the right to dress up, like they have that urge to dress up, and वैसे भी there have been many cases like this जिसमें women are wearing abayas or stuff like that. ये उनकी सोच है, सोच का फर्क होता है। अगर जिसकी सोच जैसी होगी वो वैसी बात करेगा। अगर खवातीन अपना कौमी लिबास पहनेगी तो क्यों माहौल को खराब करेगा। साबिक आईजी जेल खाना जा शाहिद सलीम बेग की अपनी गिरफ्तारी की तरदीद। बयान में कहा, मुझे किसी ने गिरफ्तार नहीं किया, झूठी खबरें ना फैलाई जाएं। शाहिद सलीम बेग अपनी ही गिरफ्तारी की खबर टीवी पर देखते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में उन्हें चाय पीते भी देखा जा सकता है। पीटीआई के लिए भी धचका है सर। देखें जी, फैज़ की गिरफ्तारी या उस गिरफ्तारी विच वाज फॉलोड बाय जो बाकी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, वो हमारे लिए धचका क्यों होगा। बात तो ये है कि जो इल्ज़ाम उन्होंने लगाया कि जी वो मुदाखलत करते रहे, ही वॉज DG ISI, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म थे, उनका एक ऑपरेशन ताल्लुक था, वैसे ही जैसे आज के वज़ीर आज़म का आज के DG ISI से एक ऑपरेशन ताल्लुक है। फैज अमीर की गिरफ्तारी तहरीक इंसाफ के लिए परेशान कुन बात नहीं। शेख वकास अकरम की 365 न्यूज़ के प्रोग्राम फैक्ट मीटर्स में गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के बतौर DG ISI फैज अमीर के साथ ताल्लुकात थे। नून लीग मामले को जानबूझकर PTI से जोड़ने की कोशिश कर रही है। जब नवाज शरीफ जेल में थे तो रोजाना इसी से 90 लोग मुलाकातें करते थे। क्या नवाज शरीफ अडयाला जेल में बैठकर कोई नेटवर्क चला रहे थे? टैक्सों की भरमार नामंजूर। आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का 28 अगस्त को मुल्क गई शटडाउन हड़ताल का ऐलान। कराची ज्वेलर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने भी लाएअमल के लिए मीटिंग बुला ली। शहर भर के इत्तेहादी ताजरों और ज्वेलर्स अंजुमनों की तलब कर लिया गया। सेनेट ज्वाइंट सेक्रेटरी हैदर अली की फैमिली का सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। एहलिया और 4 बच्चों को बैरून मुल्क लेकर गए। रूल्स का फायदा उठाते हुए सियासी पनाह ले ली। वजीर खारजा इसहाक डार ने नोटिस ले लिया। हदायत की है कि पार्लियामेंट के अफसरान को आइंदा वीज़ा के हवाले से दफ्तर खारजा कोई सहूलत फ्राहम नहीं करेगा। आइंदा अरकान पार्लियामेंट की फैमिली को सहूलत मिलेगी, दोस्तों और मोहल्लेदारों को नहीं। कांगो वायरस एक और जान ले गया। कोयटा में जेर इलाज 42 साला मरीज दम तोड़ गया। कराची और बलूचिस्तान में मार्च से अगस्त तक मूसी मर्ज के 14 केसेस सामने आ चुके। कराची में कांगो वायरस से 3 मरीज दम तोड़ चुके। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक जिला कोरंगी, मलीर, जनूबी और जिला वस्ती में केसेस रिपोर्ट हुए। बलूचिस्तान से आने वाले 5 मरीजों को भी कराची टिबी इमदाद दी गई। पतंगबाजी से बाज रहे, अब मुलजिम की जमानत नहीं होगी, सीधा जेल की हवा खाएगा। पंजाब हुकूमत ने पतंग उड़ाना और बनाना नाकाबिले जमानत जुर्म करार दे दिया। काबीना कमेटी ने काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दे दी। पतंगबाज और पतंग साज को 3 से 7 साल तक सजा, जबकि 20 से 50 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा। डोर और धाती तार बरामद होने पर सजा 5 साल करने की तजवीज़। सिंध हुकूमत का माहौल दोस्त इकदाम। सरकारी दफातर में पानी की प्लास्टिक बोतल पर पाबंदी आयद। पानी के लिए जग और गिलास इस्तेमाल करना होगा। फैसला सिंध काबीना के इजलास में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। अजीम सूफी बुजुर्ग शायर शाह अब्दुल लतीफ भटाई का उर्स। सिंध हुकूमत ने 20 अगस्त को आम तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। बांग्लादेश की तुलबा तारीख अब सियासी तहरीक बनेगी। नई सियासी जमात बनाने की तैयारी शुरू। रहनुमाओं ने मुल्क में फौरी इंतखाबात के मुतालबे को मुस्तरद कर दिया। कहा, इनकलाब को मजबूत करने के लिए नई सियासी जमात बनाने जा रहे हैं।
हतमी फैसला 1 महीने तक कर लिया जाएगा। मकसद मुल्क को मुस्तकिल तौर पर हसीना वाजिद के चुंगल से निजात दिलाना है। बांग्लादेश में साबिक फौजी अफसर ज़ियाउल हसन गिरफ्तार। ढाका की अदालत ने ज़ियाउल हसन को 8 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर जेल भेज दिया। 6 अगस्त को तुलबा के दबाव के बायस बरतरफ किया गया था। भारतीय शहर कोलकाता में खातून ट्रेनी डॉक्टर की अस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ डॉक्टरों का एहतजाज। मुल्क भर में हड़ताल की कॉल। भारतीय सियासी जमातें मोदी सरकार से अफसोसनाक वाक़े की फौरी तहकीकात का मुतालबा। भारतीय CBI ने कॉलेज के 4 डॉक्टर्स और साबिक प्रिंसिपल को भी शामिल तफ्तीश कर लिया।